अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं। फिर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं उसकी आगे हम जो है वो कुछ टाइप्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें बारकोड रीडर और मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस जो हैं ये आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस से कि क्या होती हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस बेसिकली इनपुट डिवाइसेस ही हैं, और ये वाली इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर को डायरेक्ट डाटा देने के लिए यूज़ होती हैं। डायरेक्ट डाटा देने का मतलब ये है कि पीछे हमने इनपुट देने के दो वेज पढ़े थे, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। तो डायरेक्ट इनपुट में हमने पढ़ा था कि जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट हैंडलर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, जिसमें डायरेक्ट डाटा सोर्स से कंप्यूटर के पास जाता है, उसको हम डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। और डायरेक्ट इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं ये क्विकली डाटा जो है या क्विकली इनपुट और एक एफिशिएंट वे में इनपुट जो है वो हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं। अगर हम इसकी टाइप्स पढ़ें या इसकी एग्जांपल्स में पढ़ें तो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, जिनमें बारकोड रीडर है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं, फैक्स मशीन है, उसके अलावा इमेजिंग सिस्टम है। ये डिफरेंट तरह की स्कैनिंग डिवाइसेस यूज होती हैं। फिर उसके अलावा आगे ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। ऑडियो इनपुट देने के लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो इनपुट देने के लिए हम जो है वो कैमरा वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्ट डाटा इनपुट करने के लिए यूज होती हैं, उनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर सबसे पहली जो डिवाइस है वो बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर जो है ये बेसिकली नाम से जाहिर है कि बारकोड को रीड करने वाली कोई ना कोई मशीन है। तो पहले हमें बारकोड का पता होना चाहिए कि बारकोड क्या होता है। बारकोड बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन कोड यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन कोड का मतलब ये है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है। इसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग से बारकोड जो है वो यूज होता है। तो ये अगर आप ये देखें तो ये आपको बार कोड की एक शेप नज़र आ रही है। अगर हम इसको देखें तो इसमें डिफरेंट तरह की वर्टिकल लाइनें लगी हुई हैं, और कुछ जो हैं वो डार्क कलर में हैं और कुछ लाइट कलर में हैं। और उनके दरमियान अगर आप ये स्पेसिंग चेक करें, इनके दरमियान फासला चेक करें, तो किसी लाइन का दूसरी लाइन से फासला कम है और किसी लाइन का जो है वो फासला ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बार कोड एक ऐसा कोड होता है जो वर्टिकल लाइंस पे मुश्तमिल होता है, और वर्टिकल लाइंस जो हैं उनके दरमियान डिफरेंट स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। और जो कॉमनली यूज होता है बार कोड उसको हम यूपीसी कहते हैं। यूपीसी का मतलब ये है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और इस तरह का कोड अगर आपने देखा हो तो ये आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होता है, और इस बार कोड के अंदर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। अब इस बार कोड को रीड करने के लिए, इस बार कोड को स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। तो इस तरह के बार कोड रीडर भी यूज होते हैं, इस तरह के बार कोड रीडर भी यूज होते हैं। काम दोनों का सेम है। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको ये लाइट नजर आ रही है, इसमें लेजर लाइट बेसिकली लगी होती है। उस लेजर लाइट की मदद से ये बार कोड को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसको ट्रांसलेट करता है। अब इसके अंदर ही सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जो बार कोड रीडर होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट करने के बाद उसको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो सेंड कर दिया जाता है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपको ज़्यादातर मार्केट्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, उनके ऊपर आपको डिफरेंट तरह के बार कोड जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इससे ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर जो बार कोड है उसका हम बार कोड सिंपली बार कोड रीडर के सामने करते हैं, और उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही होती है। मतलब कि डायरेक्ट डाटा उस प्रोडक्ट से कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें इस डिवाइस के थ्रू नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा आगे मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं। नाम से जाहिर है कि कोई मार्क जो है नुक्ते को या पॉइंट को हम कहते हैं, कैरेक्टर जो है वो लेटर्स को कहा जाता है। कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो
मार्क्स एंड करैक्टर जो हैं उनको पहचानने के लिए या उनको स्कैन करने के लिए या उनको रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। ये भी बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं और ये डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर को देने के लिए यूज़ होती हैं और ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ही हैं। और ये वाली डिवाइसेस जो हैं जो इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है पेपर के ऊपर उसको ट्रांसलेट करती हैं। ट्रांसलेट करने के बाद उनको डिजिटल सिग्नल में चेंज करके कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो सेंड कर देती हैं, जिसमें MICR है, OMR है, OCR है, उसके अलावा मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, फिर उसके अलावा स्मार्ट कार्ड यूज़ होते हैं। तो आगे जो है हम इन डिवाइसेस की डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले MICR है। MICR जो है ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्नाइजेशन इसका मुखफ़फ़ है। और ये अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो ये इस तरह की ये एक मशीन होती है। तो उसमें ये ज़्यादातर ये वाली डिवाइस जो है ये बैंक्स के अंदर जो चेक हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप चेक देखें तो उसके बॉटम पे आपको एक लाइन जो है उसके अंदर आपको इंक मैग्नेटिक इंक के साथ डिफरेंट तरह के करैक्टर लिखे नज़र आते हैं, जिसके अंदर अकाउंट की डिटेल होती है, अकाउंट होल्डर की डिटेल होती है, उसके अलावा बैंक की डिटेल होती है। तो उनको स्कैन करने के लिए या उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो MICR डिवाइस जो है वो यूज़ होती है। और इसका काम होता है कि उन करैक्टर्स को रीड करना, रीड करने के बाद और किन करैक्टर को जो मैग्नेटिक इंक के साथ जो है वो राइट किए जाते हैं, उनको रीड करने के बाद डिजिटल फॉर्म में चेंज करके कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आगे OCR है। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्नाइजेशन को कहते हैं। ऑप्टिकल करैक्टर का मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के करैक्टर जो हैं वो आप ये भी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर या जो सुपर मार्केट्स हैं उनके अंदर जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं उनके ऊपर इस तरह के डिफरेंट आपको जो हैं वो ऑप्टिकल करैक्टर नज़र आ रहे होते हैं। और ये ख़ास किस्म के फ़ॉन्ट से जो है इनको बनाया जाता है और इनको रीड करने के लिए या इनको स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसका हम OCR कहते हैं। OCR का काम होता है कि इनको स्कैन करना या रीड करना, रीड करने के बाद इनको डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करना, डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के बाद कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो सेंड किया दिया जाता है। इस तरह के करैक्टर जो हैं वो आपको यूटिलिटी बिल्स के ऊपर या जो प्राइस कोड्स हैं वहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होते हैं कि इनको स्कैन करने के लिए फिर हम OCR को यूज़ करते हैं और हमारा डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के पास पहुँच जाता है। और ये भी एक सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि ये भी डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर को देने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा आगे है OMR जो है ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइस है और ये डिवाइस इस्तेमाल होती है एजुकेशन फील्ड के अंदर। एजुकेशन फील्ड के अंदर इस वजह से इस्तेमाल होती है जिस तरह आप जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर हल करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव पेपर को स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम OMR कहते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके ऊपर डिफरेंट तरह के सर्कल हम फिल करते हैं और सर्कल फिल करने के बाद वो वाली शीट जो है वो इस मशीन को दी जाती है या इस मशीन की मदद से उसको स्कैन किया जाता है और ये मशीन उसको रीड करके डिजिटल फॉर्म में चेंज करके जो आंसर आपने किए होते हैं उनको स्कैन करके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है वो कंप्यूटर को सेंड कर देती है। तो ये डिफरेंट तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वहाँ पे इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस आंसर शीट को रीड करने के लिए या आंसर शीट जो है उसको स्कैन करने के लिए। इसके अंदर भी लाइट बीम लगी होती है या लेज़र लाइट लगी होती है जो इस शीट को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद जो है डिजिटल सिग्नल में चेंज करके फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को सेंड कर देती है। और ये ज़्यादातर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन जो हैं उनके साथ ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैं। ये अगर आप इनकी डायग्राम या इनकी आप शेप देखें तो ये एक नॉर्मल जो ATM कार्ड होता है उसी की तरह ही आपको नज़र आ रहे हैं। और उसकी बैक साइड पे आपको जो है वो एक स्ट्रिप नज़र आती है, एक पट्टी नज़र आती है जिसके अंदर जो है उस कार्ड होल्डर के रिलेटेड और उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो उस स्ट्रिप के अंदर स्टोर होती है। और उस कार्ड होल्डर के रिलेटेड या जो भी अकाउंट होल्डर है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रिप के अंदर जो है वो स्टोर होती है। और ये ज़्यादातर जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए यूज़ होती है। लाइक जिस तरह कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे ये यूज़ होती है। ATM कार्ड्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड भी सेम जो है वो इसी कार्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है
कि जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है इसमें डाटा सारा इस स्ट्रिप के अंदर होता है, ये जो पट्टी है इसके अंदर स्टोर किया होता है। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड है इसके अंदर ये एक आपको स्ट्रिप की जगह पे ये आपको चिप नज़र आती है। इस चिप के अंदर सारा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। इस चिप के अंदर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होता है। इसके अंदर मेमोरी जो है वो भी एडजस्ट की जाती है। जिस तरह ये एटीएम कार्ड के साथ आजकल अगर आप देखें तो एटीएम कार्ड के साथ आपको ये नज़र आ रहे होते हैं। फिर सिम कार्ड की अगर आप एग्जांपल लें तो सिम कार्ड भी इसी तरह ही होती है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है सिम के रिलेटेड वो इसी चिप के ऊपर ही स्टोर की जाती है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और स्मार्ट कार्ड जो हैं शेप में दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो स्ट्रिप कार्ड है उसके ऊपर पट्टी होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। स्मार्ट कार्ड के ऊपर चिप लगी होती है जिस चिप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। तो ये कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस आज हमने डिस्कस की हैं, जिसमें हमने बारकोड रीडर के बारे में पढ़ा है। फिर उसके अलावा हमने मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन डिवाइस उनके बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने OCR, OMR, फिर उसके अलावा MICR पढ़ा है। फिर कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस ये स्ट्रिप कार्ड और स्मार्ट कार्ड। ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये हमारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस थी। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में भी हमने वो डिस्कस की हैं जो स्कैनिंग डिवाइसेस थी। इसके बाद अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, जिनमें ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं या वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।